दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। जिम्मेदार कौन? द्रौपदी की साड़ी उतारने में तो बड़ा मजा आ रहा था, नारी का अपमान करने में बड़ा मजा आ रहा था। लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। बताइए जी, आज हम आपको सभ्यता सिखाएं, सही कपड़े पहन के चलने की बात कहें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रहने वाले को मर्यादा में रहना सिखाएं, तो क्या ये नारी का अपमान है? मर्यादा में नारी और नर दोनों रहेंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा, मर्यादा से बाहर जाएंगे तो सम्मान घटेगा। हम सम्मान बढ़ाना चाहते हैं स्त्री और पुरुष का, सम्मान बढ़े आपका। और सम्मान कब बढ़ेगा? राम किस में रहते हैं? मर्यादा में, इसलिए नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। हम राम के देश में रहते हैं, ये राम का देश है या नहीं? इसलिए नारी का सबसे बड़ा सम्मान है कि नारी की सेवा की जाए। ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है? कभी वृंदावन गौरी गोपाल आइए और अपनी आंखों से देखिए। सम्मान, आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो सम्मान की, पर सम्मान आपने किया नहीं है। सम्मान नारी का क्या होता है? आप अपने घर बनाते होंगे जैसे, वैसा ये वृद्ध माओं के लिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम बनवाया है, माताओं की सेवा के लिए। इस सम्मान नहीं तो क्या है ना? इसलिए द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया। देखो, नारी का अपमान जो करेगा उसका नाश निश्चित है। किस नारी का? रावण ने सीता जैसी नारी का अपमान किया, और दुर्योधन ने द्रौपदी जैसी नारी का अपमान किया। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने भी एक नारी की नाक कान काटी थी, क्या नाम था उस नारी का? क्या फिर से? तो लक्ष्मण जी ने वो नारी के नाक कान काट के सम्मान किया था कि अपमान? जोर से बोलो, क्या था वो? जो नारी सम्मान के योग्य है उसका सम्मान किया जाएगा, और जो नारी सूप नखा जैसी है उसकी नाक ही काटी जाएगी, कान ही काटे जाएंगे। क्यों? अच्छा आप ये बताओ, पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए, पर पुरुष भी तो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें। आप स्त्रियां कहती हो कि पति परमेश्वर होता है, तो पति के अंदर भी तो परमेश्वर वाले लक्षण हो, हरकत हो। शराब पी के आए और पत्नी के बाल पकड़ के मारे, ऐसे कौन परमेश्वर मानेगा गधे को? भाई तुम पूजोगे समाज में तो पूजने लायक तुम्हारे लक्षण भी तो हो। हर पति तो परमेश्वर ना हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही यदि पुरुष को समाज में सम्मान पाना है तो सम्मान पाने योग्य आपके लक्षण हो, ऐसे स्त्रियों को सम्मान पाना हो तो सम्मान पाने योग्य आपके भीतर भी लक्षण होने चाहिए। आपके अंदर लक्षण नहीं होंगे तो कौन सम्मान करेगा? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो नारी सीता जैसी हो, अनुसुईया जैसी हो, तो नारी को देवी मानकर सम्मान भी हो, और सूपनखा और मंथरा जैसी हो तो इनका सम्मान होगा। फिर राम जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा, विवेकानंद और तुलसीदास जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा। पर यदि रावण जैसा आचरण आपका आ जाए, कंस जैसा आचरण आ जाए, तो आपका समाज में सम्मान
सम्मान मिलता है, पर सम्मानित बनना भी तो पड़ता है। अपने हाथ में अपना सम्मान और अपमान होता है। इसलिए ये बात दोनों के पक्ष में है, दोनों के हित में है। समाज में सब तरह की स्त्रियां और सब तरह के पुरुष पाए जाते हैं। बोलो हाँ। हाँ, नारी का भाग्य ईश्वर ने कैसा बनाया है। जो नारियां अच्छी हैं, उन नारियों को भी जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। जो बुरी हैं, याद रखिएगा, जो स्त्रियां बुरी हैं उनके जीवन में संकट ज्यादा नहीं था, पर जो नारियां अच्छी थीं उनके जीवन में संकट ज्यादा था। अब सीता मैया अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, रावण उठा के ले गया। द्रौपदी अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा। तो अच्छे लोगों को आज से नहीं, हर युग में अच्छे लोगों को ही सताया गया है, बुरे लोगों को कोई नहीं सताता। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। सब सुनेंगे, इस भजन को सुनना है, खड़े नहीं होंगे कोई भी। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन। दोष लगाया है, उनकी प्रजा ने उनको
बोलो हाँ। क्योंकि सूर्पनखा गलत ही थी। अग्नि परीक्षा किसे देनी पड़ी? सीता मां को, क्योंकि वो सच्ची है। परीक्षाएं हमेशा भले लोग देते हैं, अच्छे लोग देते हैं, गलत लोगों की क्या परीक्षा? मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। राणा जैसे लोग भी मीरा जैसी अच्छी स्त्रियों को ही सताते हैं, वरना गलत को कौन सता रहा? मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको, उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया